सर्दियों में अक्सर मनी प्लांट की पत्तियां बेजान सी नजर आती हैं। पत्तियों का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, पत्तियां सूखी हुई सी और मुड़ी मुड़ी सी नजर आती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसे किस फर्टिलाइजर को आप डालेंगे जिससे सर्दियों में भी आपका मनी प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और मनी प्लांट सूखेगा नहीं। हालाँकि ये मनी प्लांट के डोरमेंसी का टाइम है। डोरमेंसी का मतलब है कि प्लांट कम परफ़ॉर्म करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे समय में इसे कोई पोषक तत्व ना दें। कई लोगों की क्वेरी थी कि डोरमेंसी में खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। डोरमेंसी में आप जैविक खाद ज़रूर देते रहें, क्योंकि यदि पौधा जीवित है मतलब कुछ ना कुछ तो उसे पोषक तत्व आपको देना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी छोड़ देंगे कि ये डोरमेंसी टाइम है, खाद नहीं देना चाहिए, तो ये सही नहीं है। हालाँकि पौधे हवा, पानी, धूप से अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, प्रकृति से अपने आप अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन यदि किसी भी प्रकार के होममेड फर्टिलाइज़र को आप देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मनी प्लांट की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से सर्दियों में ज़्यादा नज़र आएँगी। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जैसे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी, तो पत्तियाँ कुछ इस तरीके से मुरझाई हुई सी नज़र आने लगेंगी। ऐसे में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे किस ट्रिक का आप सहारा लेंगे जिससे पत्तियाँ स्वस्थ रहेंगी, बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, नहीं, अभी बिल्कुल भी कटिंग मत लगाइए। यदि आप कहीं से भी कटिंग लेकर आते हैं, ये कर सकते हैं, उसे बचाने के लिए आप पानी में डाल कर के छोड़ दें, 10 दिनों पे पानी को चेंज करें। लेकिन कटिंग लगाएँगे तो कुछ इस तरीके से मिट्टी में आपकी कटिंग चलेगी भी नहीं अभी, और कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। कटिंग को लगाने के लिए आपको बसंत ऋतु तक वेट करना पड़ेगा, यानी फ़ेब तक आप रुक जाइए, उसके बाद ही कटिंग लगाइए। अभी ये फ़ेवरेबल टाइम नहीं है मनी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए। कई बार जैसे ये पत्तियाँ दिख रही हैं, मनी प्लांट ग्रो भी हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम लेता है स्वस्थ तरीके से ग्रो करने के लिए। ये जनवरी का महीना बीत जाए उसके बाद आप कीजिए। देखिए, मनी प्लांट को यदि आपने इंडोर रखा है तो उसे अभी आउटडोर में जहाँ फ़िल्टर्ड सनलाइट मिल रहा हो उस जगह पे रख दीजिए। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें सर्दियों में आप ज़रूर धूप दिखाया करें। और लीफी प्लांट को बचाने का और स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसके पत्तों को आप वॉश किया करें। देखिए, ये मनी प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं इसे कट करके कहीं लगाऊं तो लग जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ फरवरी तक का वेट कर रही हूँ। मनी प्लांट को सर्दियों में आप 10 से 15 दिनों में पानी दीजिए। देखिए, नए पौधे भी ग्रो हो रहे हैं। 10 से 15 दिनों में आप पानी दीजिए। पानी ही मनी प्लांट को ख़राब करता है सर्दियों में। यदि हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो धीरे-धीरे पत्तियां जो हैं गलने लगती हैं। इसलिए 10 से 15 दिनों में मिट्टी को चेक करके ही पानी दीजिए। यदि आपके मनी प्लांट की पत्तियां कुछ नीचे से इस तरीके से सूखी हुई सी हो रही हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। उस पत्ते को काट करके वहाँ से हटा दें। यदि एकाध पत्तियों में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है। यदि 1-2 पत्तों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीमार तो हम सब पड़ते हैं। आप समझ लीजिए कि पौधे भी बीमार हैं, इसे सिर्फ ठीक करना है। एक आध पत्ते में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, यदि सारी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, मनी प्लांट की जो मिट्टी है उसको थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करते रहने से क्या होगा, हवा का दबाव नीचे तक रूट्स तक जाता रहेगा, और जिससे कि मनी प्लांट सड़ने गलने के चांसेस उसके नहीं रहेंगे। देखिए, आप जैसा देख रहे हो मैंने नीचे से 2-3 इंच तक खाली रखा है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मनी प्लांट जब लगाते हैं पत्तियां बिल्कुल गमले से नीचे तक गिरी रहती हैं, यानी धूप तो पहुंच ही नहीं पाता जड़ों तक। एक फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी पौधे को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जड़ों के एरिया को खाली रखिए, जैसे मैंने रखा है। जड़ों के पास फंगस सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है। पत्ते कभी भी झुककर जड़ों के पास नहीं आने चाहिए। नीचे से 2-3 इंच ज़रूर आप कट करके क्लीन रखा करें। अब आपको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई इसलिए हम करते हैं, देखिए मिट्टी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, भुरभुरी सी। गुड़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि हवा का दबाव नीचे तक जा सके। आपके घर में चाय पत्ती तो होगा, चाय पत्ती हम सब यूज़ करते हैं। ये हर्बल चाय पत्ती है, आप कोई भी चाय पत्ती ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ये यूज्ड टी लीफ नहीं है, फ्रेश टी लीफ है। अब मैं पहले इसके फ़ायदे बता देती हूँ। देखिए, जो चाय पत्ती होता है ये भी तो पत्तों से ही बना होता है, और चाय पत्ती में उचित मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो हमारे सभी लीफी प्लांट्स को चाहिए। कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है। इस चाय पत्ती का कुछ इस तरीके से आप घोल भी बना सकते हैं। ये
जो तरल लिक्विड आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, इसे छान करके आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चाय पत्ती को आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में रात भर भिगो के रख दीजिए। कहने का मतलब है 5-6 घंटे कम से कम उसके अर्क को पानी में अच्छे से मिलने के लिए 5-6 घंटे का समय लग जाता है। इसे छान करके आप स्प्रे कर सकते हैं अपने सभी मनी प्लांट पर। देखिए, मैं डायरेक्टली इसको दे रही हूँ, लेकिन इतना ही पानी देना है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या हर बार लिक्विड बनाना पड़ेगा स्प्रे करने के लिए? नहीं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच का आप लिक्विड बना लीजिए, छान लीजिए। छना हुआ जो चाय पत्ती बच गया है आपके पास, उसे किसी गमले में आप यूज़ कर सकते हैं और स्प्रे बॉटल में उस पानी को भर के रख लीजिए। हर एक 1-2 दिनों पर जब पत्ते गंदे से दिखने लगते हैं, डस्ट हो जाता है, तो आप पत्तों को कुछ इस तरीके से स्प्रे कीजिए। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ। जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं, यदि आप चाहते हैं पत्ते चमकदार और सुंदर निकल कर के आए, तो जड़ों में भले ही आप पोषक तत्व कम दे दें, लेकिन पत्तियों को वॉश करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होगा कि पत्तियों के द्वारा ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। पत्तियाँ स्वस्थ, लश ग्रीन, चमकदार रहेंगी तो आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा और नई-नई रूट्स को निकालता रहेगा। अब ये जो चाय पत्ती है, इसे 2 तरीके से आप दे सकते हैं। एक बार तो मैंने आपको बताया, गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप 15 से 20 दिनों पर गुड़ाई कर दिया, उसके बाद 1 चम्मच चाय पत्ती दे दिया। 15 से 20 दिनों पर आप ये चाय पत्ती वाली खाद दे सकते हैं। यदि 6 इंच का कंटेनर है तो हाफ टी स्पून आप चाय पत्ती लेंगे। जैसे मेरा ये कंटेनर 6 इंच का है, तो मैं हाफ टी स्पून डायरेक्टली इसके जड़ों में डाल रही हूँ। अभी सर्दियों में कोई और फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 चम्मच चाय पत्ती आपके मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखेगा। देखिए, कुछ इस तरीके से हाथों से गुड़ाई कर दिया। अब एक चीज़ याद रखना कि यदि मनी प्लांट की जड़ें ऊपर तक आ गई हैं और आपके गुड़ाई करने के दौरान यदि जड़ें कट जाती हैं, तो फिर वो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल साइड से गुड़ाई कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि जड़ें कटे-फटे ना, क्योंकि सर्दियों में एक बार यदि जड़ों में प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें बचाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये आधा चम्मच लिया है मैंने चाय पत्ती 6 इंच के कंटेनर के लिए, और इसे 15 से 20 दिनों पर ही रिपीट करना है। देखिए, बार-बार खाद देने से ऐसा भी होता है कि जो सॉइल है, पौधे की जो सॉइल है, वह एसिडिक ना होकर के अल्कालाइन हो जाती है, फिर पौधे में ग्रोथ नहीं होता या ओवर एसिडिक हो जाती है। 6 से 7 तक के पीएच लेवल को मेंटेन करना होता है, इसीलिए बार-बार खाद देने के लिए मना किया जाता है। एक निश्चित गैप को मेंटेन करना होता है।